नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कवि क्रिकेट के मैदान पर, जहां हर चौका, हर छक्का और हर विकेट पर दिल से निकले शब्दों में खेलता है जोश, जुनून और जज्बा। आज हम बात करने जा रहे हैं उस मुकाबले की जिसने हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। जी हाँ, IND बनाम AUS पर्थ वनडे, वो मैदान जहां गेंद आसमान से बात करती है और बल्ले से निकलती हर आवाज बिजली बनकर गूंजती है। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, दो क्रिकेटी दिग्गज, दो गर्वित राष्ट्र और एक ऐसा मुकाबला जिसमें सिर्फ रन नहीं, इतिहास लिखा जाता है। दोस्तों, भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर उतर चुकी है और पर्थ की कड़क धूप में नीली जर्सी वाले शेर अब गरजने को तैयार हैं। 3 वनडे और 5 T20 मैचों की इस सीरीज की शुरुआत पर्थ से हो रही है, जहां हवा में उछाल है, गेंद में धार है और बल्लेबाजी के लिए हिम्मत चाहिए। लेकिन इस बार कुछ अलग है। इस बार कप्तानी की कमान संभाल रहे हैं युवा सितारे शुभमन गिल। जी हाँ, वही गिल जिन्होंने अपने बल्ले से हर मैदान पर रन बरसाकर बता दिया है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य अब वर्तमान बन चुका है। शुभमन गिल इस बार टीम इंडिया के कप्तान हैं और उनके साथ अनुभवी जोड़ीदार रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे। सोचिए, जब पर्थ की पिच पर एक छोर से बुमराह गरज रहे होंगे और दूसरे छोर पर गिल रोहित पल्ला चला रहे होंगे, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ये किसी सुनामी से कम नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं उस प्लेइंग 11 की, जो 24 घंटे पहले तक मीडिया और विशेषज्ञों के अनुसार सबसे संभावित मानी जा रही है। दोस्तों, सबसे ऊपर आते हैं हमारे कप्तान शुभमन गिल। शांत स्वभाव, तकनीक में निपुण और आत्मविश्वास से भरे। पर्थ जैसी पिच पर जहां गेंद स्विंग लेती है, वहां गिल का फुटवर्क किसी कविता की तरह खूबसूरत दिखाई देता है। उनके साथ ओपन करेंगे हिटमैन रोहित शर्मा। पर्थ की उछाल पर पुल शॉट खेलने की उनकी कला आज भी अद्भुत है। जब रोहित की आंखें सेट हो जाती हैं, तो गेंदबाज सिर्फ गिनती करते रह जाते हैं, गेंदों की नहीं, गेंदों की मार की। तीसरे नंबर पर आएंगे किंग विराट कोहली, जो ऑस्ट्रेलिया की धरती पर सदाबहार राजा हैं। एडिलेड से लेकर सिडनी तक कोहली का बल्ला हमेशा बोलेगा। पर्थ के तेज विकेट पर विराट का कवर ड्राइव किसी तीर की तरह हवा चीरता चला जाएगा। दोस्तों, यही वो तिकड़ी है जो भारत की बल्लेबाजी की रीढ़ है, गिल, रोहित और कोहली। चौथे नंबर पर है श्रेयस अय्यर, वह बल्लेबाज जो दबाव को ताकत में बदलना जानता है। अगर शुरुआती विकेट गिर भी जाए, तो अय्यर वह शख्स हैं जो एक छोर संभाल लेते हैं और टीम को स्थिरता देते हैं। पांचवें नंबर पर आते हैं विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन, एक ऐसे खिलाड़ी जिनके पास आक्रामकता भी है, स्टाइल भी और आत्मविश्वास भी। जब सैमसन फॉर्म में होते हैं, तो गेंदबाजों की लय बिगड़ जाती है। उनकी विकेट कीपिंग भी पर्थ जैसी तेज पिच पर भारत को मजबूत बनाती है। अब बात करते हैं टीम के सबसे अहम खिलाड़ी की, हार्दिक पांड्या। उपकप्तान के रूप में हार्दिक इस दौरे में बैलेंस की रीढ़ होंगे। पर्थ की पिच पर उनकी तेज गेंदबाजी और एक 140 प्लस की रफ्तार किसी भी बल्लेबाज को चौंका सकती है। साथ ही मिडिल ऑर्डर में उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी भारत को डेथ ओवरों में अतिरिक्त ताकत देती है। 7वें नंबर पर आते हैं रविंद्र जडेजा, भारत के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर। अगर टीम को विकेट चाहिए तो जडेजा है, अगर रन चाहिए तो जडेजा है, अगर रन बचाने हैं तो भी जडेजा है। उनकी फील्डिंग पर्थ की तेज रोशनी में बिजली की तरह चमकती है। अब आता है सवाल स्पिन विभाग का। ऑस्ट्रेलिया की पिचें आमतौर पर स्पिन के लिए ज्यादा मददगार नहीं होती, इसलिए यहाँ कुलदीप यादव या अक्षर पटेल में से किसी एक को मौका मिल सकता है। अगर विकेट सूखी रही तो कुलदीप, अगर पिच में उछाल रही तो अक्षर, दोनों में अपना अलग जादू है। और अब आते हैं भारत के बॉलिंग अटैक पर, जो इस बार दुनिया की सबसे घातक गेंदबाजी लाइनअप में से एक है। जसप्रीत बुमराह, नाम ही काफी है। पर्थ जैसी बाउंसी पिच पर जब बुमराह अपनी यॉर्कर और आउट स्विंगर फेंकते हैं, तो बल्लेबाजों की हालत देखने लायक होती है। उनके साथ होंगे मोहम्मद सिराज, जो नई गेंद से स्विंग निकालने में माहिर है। सिराज की गेंद हवा में बात करती है और पिच पर उछलती है। और तीसरे पेसर की भूमिका में हो सकते हैं प्रसिद्ध कृष्णा या अर्शदीप सिंह। अगर तेज गति और बाउंस की जरूरत हुई तो प्रसिद्ध, अगर डेथ ओवरों में सटीक यॉर्कर चाहिए तो अर्शदीप। भारत के पास विकल्पों की कमी नहीं है। दोस्तों, ये टीम संतुलन से भरपूर है। ऊपर आक्रामक बल्लेबाजी, बीच में स्थिरता, नीचे पावर हिटर और 3-4 बेहतरीन बॉलर। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। पर्थ की पिच हमेशा तेज गेंदबाजों के लिए जन्नत रही है। वहां शुरुआती ओवरों में स्विंग मिलेगी, बाउंस मिलेगा और बल्लेबाजों को टिकने के लिए धैर्य रखना होगा। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, रन बनाना आसान होगा।
भारतीय टीम अगर टॉस जीतती है तो पहले गेंदबाजी करना बेहतर रहेगा ताकि शुरुआती ओवरों में ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाया जा सके। अब जरा सोचिए, जब बुमराह और सिराज नई गेंद लेकर पर्थ की हवा में दौड़ रहे होंगे और सामने ट्रेविस हेड या स्टीव स्मिथ जैसे बल्लेबाज होंगे, तो यह मुकाबला किसी वर्ल्ड कप फाइनल से कम नहीं लगेगा। वहीं दूसरी ओर भारतीय बल्लेबाजों के सामने होंगे मिशेल स्टार्क, पैट कमिंस और जोश हेजलवुड जैसे घातक गेंदबाज। यानी हर गेंद पर रोमांच, हर रन पर कहानी। दोस्तों, यह सिर्फ एक वनडे नहीं, ये गर्व की जंग है और इस जंग में भारत की युवा और अनुभवी जोड़ी दोनों साथ है। शुभमन गिल जैसी नई सोच, रोहित कोहली जैसी पुरानी समझ और हार्दिक जडेजा जैसे ऑलराउंडर भारत को हर परिस्थिति में मजबूत बनाते हैं। इस बार भारत के पास वो संतुलन है जिसकी कमी पिछली कुछ विदेशी सीरीज में खलती थी। और हाँ, मत भूलिए कि इस बार कप्तान भी कोई साधारण खिलाड़ी नहीं, बल्कि वो है जिनका बल्ला रन बरसाने का वादा करता है, शुभमन गिल। वो खिलाड़ी जो अब सिर्फ यंग टैलेंट नहीं बल्कि यंग लीडर बन चुके हैं। और यह गिल की कप्तानी का पहला बड़ा विदेशी टेस्ट होगा। अगर गिल की कप्तानी में भारत पर्थ में जीत दर्ज करता है तो यह आने वाले वर्ल्ड कप की दिशा तय कर सकता है। अंत में दोस्तों, कवि क्रिकेट का मानना है कि यह मुकाबला सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि इमोशन है। यहाँ हर बॉल पर दिल धड़कता है, हर चौके पर खुशी छलकती है और हर विकेट पर सांसें थम जाती हैं। तो तैयार रहिए, क्योंकि पर्थ की हवा में अब भारतीय जोश गूंजने वाला है। भारत की नीली जर्सी जब मैदान पर उतरेगी तो सिर्फ रन नहीं, जज्बा बरसेगा। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, जहां बल्ला बोले वहां दिल भी बोले, और जहां कभी क्रिकेट हो वहां हर मैच बन जाए कहानी। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, भारत विजयी भव। जय हिंद, जय क्रिकेट और जय कवि क्रिकेट।